खरगोन के नेशनल हाईवे पर हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा बलकवाड़ा पुलिस ने मात्र 24 घंटे में करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। खरगोन जिले की बलकवाड़ा पुलिस ने महाराष्ट्र के सुनार की हत्या के सनसनीखेज मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने में सफलता हासिल की है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट करने वाला फरियादी ही हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड निकला। खरगोन के कसरावत पुलिस थाने पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मराज मीणा ने बताया, 12 जुलाई को सुबह 8 बजे के लगभग नेशनल हाईवे पर मुकुंदपुरा के पास एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी सूचना पुलिस को उसी के ड्राइवर ने दी थी और बताया था कि एक आसमानी रंग की कार में आए 4 लोगों द्वारा ड्राइवर उमेश की हत्या कर दी गई। इसके बाद एसपी धर्मराज मीणा ने बलकवाड़ा थाना प्रभारी आर.एस. ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया था। गठित पुलिस टीम द्वारा अपने सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में फरियादी द्वारा बताई गई आसमानी रंग की कार कहीं नजर नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर वकील से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा होने में देर नहीं लगी। ड्राइवर अखिल ने बताया कि वह उमेश का 3 साल से ड्राइवर है और उसने उमेश से पैसे उधार ले रखे थे, जिसको लेकर वह बार बार परेशान कर रहा था, जबकि उसने उसके पैसे उसे लौटा दिए थे। इसके बाद भी वह उसकी पत्नी और बेटी को उठाने की धमकी देता था। आखिरकार तंग आकर उसने उमेश को मारने की योजना बनाई और वह अजमेर घूमने गए। उसके 2 अन्य साथी अंसार और अमजद पहले से ही अजमेर में मौजूद थे। उसके बाद तीनों वहां से वापस लौटे और नर्मदा नदी का पुल क्रॉस करने के बाद सुनसान रास्ते पर चाकू से उमेश की हत्या कर दी और उसकी लाश को सड़क किनारे फेंक दिया और जुलवानिया थाने पर 100 डायल को सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। हालांकि उनकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई और वह पुलिस की पारखी नजर से बच नहीं सके। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनोहर सिंह बारिया और एसडीओपी मंडलेश्वर मनोहर गौली के मार्गदर्शन में बलकवाड़ा थाना प्रभारी आर.एस. ठाकुर, कसरावत थाना प्रभारी एम.आर. रोमड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई। आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही एक घटना हाईवे के पास में घटी, जिसमें एक व्यक्ति का शव ठेकरी के पास में मिला और यह पता चला कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और उसके साथियों ने ज़िला बड़वानी के जुलवानिया में जाकर बताया कि उसका एक साथी जिसका नाम उमेश है, उसको कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते में मार दिया है और ये सभी साथी अजमेर से वापस महाराष्ट्र की ओर लौट रहे थे। इस संबंध में उन्होंने डायल 100 पे भी सूचना दी और ये डायल 100 की सूचना के इवेंट पे ज़िला बड़वानी के जुलवानिया की टीम आई और मौके पे उन्होंने देखा कि ये घटना खरगोन ज़िले की सीमा में आती है और बलकवाड़ा थाना लगता है। तो खरगोन ज़िले में सुबह 8 बजे बलकवाड़ा थाने पे सूचना मिली और जो फरियादी था उससे पता किया कि किस प्रकार से ये घटना घटी, तो उसने बताया कि वे सभी महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं और अपने साथी के साथ में राजस्थान के अजमेर में घूमने के लिए गए थे और वापस लौटते समय रास्ते में उनकी गाड़ी को कुछ अज्ञात लोगों ने रुकवाया और उस गाड़ी को रुकवाने के पश्चात उनके साथी को मार दिया और उनको धमका कर भेज दिया कि वे यहाँ से चले जाएं, अन्यथा उनके साथ में भी कोई घटना की जा सकती है। हमारी टीम में हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे एसडीओपी मंडलेश्वर, हमारे थाना प्रभारी बलकवाड़ा, हमारी चौकी खलटका के अधिकारी कर्मचारी और पूरे सब डिवीज़न की टीम लगी और इसमें पता किया कि वस्तुतः हुआ क्या है। इन तीनों साथियों से जो कि मृतक के साथ में ही अजमेर गए थे, इनसे अलग अलग करके पूछताछ करी तो इन्होंने कई तरह से गुमराह करने का प्रयास किया और बताया कि इन्होंने कई जगह होटल ढाबे पर रुक के चाय पी और अलग अलग जगह जाना बताया। तो इन सभी तथ्यों को जब देखा और सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया और साथ ही साथ दूसरे तकनीकी साक्ष्य जुटाए और इनसे हिकमत अमली से
पूछा तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ही उमेश को मारा है और जो मृतक उमेश है वह भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहा है। साथ ही मृत्यु का अगर इमीडिएट कारण जानने का पता किया तो ये पता चला कि जो आरोपी गण हैं इनको मृतक ने कुछ पैसे उधार दिए थे और मृतक इनसे वो रुपए वापस मांग रहा था। ये पूर्व से ही मृतक से परिचित थे। इनमें से जो एक व्यक्ति है वो मृतक के साथ में ड्राइविंग का काम करता था। तो इस प्रकार से हमारी पुलिस टीम ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया। 24 घंटे में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनसे घटना में प्रयुक्त जो धारदार हथियार था वो भी बरामद किया और किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है इसका पूरा मौके पे वीडियो और फोटो हम लोगों ने कराया। इसमें हमने हमारी एफएसएल की टीम और हमारी जो साइबर टीम है उसके भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हमें मिला और सारे साक्ष्य संकलित किए। तो इस प्रकार से बहुत ही जघन्य और सनसनीखेज वारदात का खुलासा खरगोन पुलिस ने किया है और इस घटना में शामिल तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।